देखिए सबसे पहली बात आप सब जानते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। अब पता है तो आपके सारे जो आपके इंडियन इनहेबिटेंट्स हैं, जो भारतीय निवासी हैं, पता उनके लिए इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है। क्या है? फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है। ठीक है ना। और ये फॉरेन लैंग्वेज इसलिए हमारे लिए क्या है? इसलिए हमारे लिए आपके एक सेकेंडरी लैंग्वेज भी है, एक द्वितीयक भाषा भी है। सही है। तो कुल मिला के बात यह है कि इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। ठीक है। और किसी भी लैंग्वेज के आपके दो सोर्स होते हैं। कौन कौन से? देखिए लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो फ्रेंच हो, इन सब की आपके दो सोर्स होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपके ऑरल सॉर्ट। कौन सी? ऑरल। ऑरल में होती है मौखिक, जिसको आप बोलते हैं स्पोकन और स्पेल्ड। एंड द नंबर 2 सॉर्ट इज रिटन, मतलब लिखित प्रकार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के रिटन सॉर्ट के बारे में, लिखित प्रकार के बारे में। ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर इंग्लिश की जो रिटन सॉर्ट है, जो इसका लिखित प्रकार है, पता ना, इसकी जो आपके स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो क्या होती है? वो होती है आपके लेटर। क्या होती है? लेटर, जिसको आप बोलते हो वर्ण, अक्षर, जो भी हो। ठीक है, लेटर बोलते हो आप। और आप सब जानते हैं कि भाई किसी भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज की जब बात की जा रही होती है ना, तो उसमें टोटल आप क्या होते हैं? इसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 वहां पर आपके वर्ण होते हैं। देख लें आप, 26 वहां पर लेटर्स होते हैं। और अगर मान लो वहीं पर हम क्या कर रहे हैं, उसके आपके ऑरल लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं, तो ऐसा चीज को आप जान लें कि वहां पर आपके टोटल 44 साउंड्स होते हैं। ध्वनियां वहां कितनी? कुल 44 होती है, 44 होती है। ठीक है। अब इस 44 में इस चीज को आप और देख लें कि 20 होते हैं वाउल साउंड। क्या होते हैं? वाउल साउंड। आपके 20 वहां पर स्वर ध्वनियां होती हैं। एंड द रेस्ट 24 आर कंसोनेंट साउंड्स। 24 वहां पर क्या होती हैं? व्यंजन ध्वनियां होती हैं। देख लें आप, मतलब लेटर कितने होते हैं? लेटर होते हैं 26 और साउंड्स होते हैं आपके 44, जिसमें क्या होते हैं भैया? 20 होते हैं वाउल साउंड्स और 24 होते हैं आपके कंसोनेंट साउंड्स। मतलब 20 तो हैं आपके स्वर ध्वनियां और 24 होती है आपके व्यंजन ध्वनियां। ठीक है। अब ये तो 20 वाउल साउंड्स हैं, इसके भी बताओ भी मैनली क्या होते हैं? आपके दो सॉर्ट्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डिफ्थॉन्ग। क्या होता है? डिफ्थॉन्ग। एंड द सेकेंड वन इज अ मोनोफ्थॉन्ग। अब ये जो डिफ्थॉन्ग है, इसको आप डबल वाउल साउंड बोलते हो आप। मतलब जब आपके दो वाउल्स एक साथ में आते हैं ना, तब क्या करते हो? किसी भी आपके डिफ्थॉन्ग को फॉर्म करते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोल दिया खाली ए, अब ए क्या कर रहा है? यहाँ पर आपके अ वाला साउंड दे रहा है, लेकिन मैंने बोल दिया ए आई आई, बना नहीं बना? अब ए भी वाउल है, आई भी यहाँ पे वाउल है, दोनों वाउल मिलके मतलब यहाँ डबल वाउल साउंड आ रहा है, इसलिए ये बन गया डिफ्थॉन्ग। क्या बन गया? डिफ्थॉन्ग। ठीक है। वैसे ही मैंने बोल दिया आपके यहाँ पर आई। अब आई यहाँ पे क्या कर रहा है? आपके ई वाला साउंड भी प्रोवाइड कर रहा है और आई वाला साउंड प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आई यहाँ पर क्या है? सिंगल वाउल साउंड है, एक सिंगल आवाज दे रहा है, एक ध्वनि दे रहा है, इसलिए आई यहाँ पर है मोनोफ्थॉन्ग। क्या है? मोनोफ्थॉन्ग। तो इस चीज को आप यहाँ पर देख लें कि इससे टोटल आपके 44 साउंड्स में 20 क्या होते हैं? 20 होते हैं वाउल साउंड्स, 24 क्या होते हैं? कंसोनेंट साउंड्स। देख लें आप। अब इस 20 वाउल साउंड्स के भी क्या है? दो साउंड्स है। कौन कौन से? डिफ्थॉन्ग एंड द सेकेंड वन इज अ मोनोफ्थॉन्ग। क्या होता है वो? मोनोफ्थॉन्ग। अब इस डिफ्थॉन्ग में सुनो ये होते हैं कुल मिला के 8, मतलब किसी भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज में 8 डिफ्थॉन्ग होते हैं और 12 वहां पर मोनोफ्थॉन्ग होते हैं। मतलब 8 है डबल वाउल साउंड्स और 12 है आपके सिंगल वाउल साउंड। मतलब डबल वाउल साउंड वहां होती है जहां पर आपकी जीभ फिसलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको ग्लाइडर्स बोलते हैं। जहां पे क्या हो रही हो? आपकी जीभ फिसल रही हो आप, जैसे ऐ है, औ है, ऐ है ना, एओ है, ओआ है, ये सारे वर्ड्स। मतलब जहां पे क्या कर आपकी जीभ फिसले, वो सारे क्या है? वो सारे होते हैं ग्लाइडर्स, इसको बोलते हैं डिफ्थॉन्ग। ठीक है। अब जब हम बात किसकी कर रहे होते हैं? जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी आपके लैंग्वेज की रिटन फॉर्म में, तो जहां पर आपके इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही होती है, तो वहां पर जो उसकी इंग्लिश की तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो होती है लेटर। क्या होती है? लेटर। वो है टोटल आपकी 26 है, अल्फाबेट सारे सबके पटे हुई है, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं आज हम पढ़ने वाले किस बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड को। किससे पढ़ने वाले हैं? वर्ड को। वर्ड की मीनिंग आप जानते हैं, जिसको शब्द बोलते हो आप। क्या बोलते हो? शब्द। इसको देखो। अब ये जो वर्ड है, बताओ पहला क्वेश्चन है कि वर्ड क्या है? तो इस चीज को आप यहाँ देख लें कि वर्ड इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। मतलब लेटर्स का ऐसा ग्रुप जो मीनिंगफुल हो, मतलब वर्णों का ऐसा समूह जो कोई ना कोई आपकी मीनिंग प्रोवाइड करता हो।
जैसे मैंने बोल दिया कि एक बोल दिया बी, एक आ गया वाई, एक आ गया ओ। अब देखिए बी भी लेटर है, वाई भी लेटर है और ओ भी क्या है, लेटर है। तीनों आपके यहाँ पर सेपरेट लेटर्स है। अब तीनों को हम कंबाइन करने वाले हैं, तो मैंने बोल दिया बी वाई ओ, बोल दिया। अब ये क्या है, ये लेटर्स का ग्रुप तो है बट ये मीनिंगफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेंसलेस है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो ये जो बी वाई ओ जो वर्ड है, पता भी है क्या? अब तो अब ये जो क्या कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, क्या ये जो आपके लेटर्स का जो ग्रुप बना हुआ है, क्या इसको आप वर्ड बोल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग ही नहीं है इसकी। सही है ना? अब मैंने बोल दिया बी लगा दिया पहले, फिर आया ओ, फिर आया वाई, क्या बन गया? बॉय। अब देखिए बी लेटर था, लेटर था, लेटर था, ग्रुप बना, और ये ग्रुप मीनिंगफुल भी है ना? इसलिए ये वर्ड है। क्या है? वर्ड है। देख लिया। तो वर्ड क्या होता है? वर्ड इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। मतलब किसी भी शब्द का क्या हो, किसी भी अगर आपके वर्ण का कोई सार्थक समूह की बात हो रही होती है तो उसको क्या बोलते हो आप? उसको बोलते हो वर्ड। क्या बोलते हो? वर्ड। वर्ड पता ही आपको क्या है? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। कैसा ग्रुप हो? जो आपके मतलब बहुत ही मीनिंगफुल हो, जो कोई ना कोई आपके अर्थ प्रदान कर रहा हो। सही है? जैसे कोई मीनिंग हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ वर्ड्स, सॉर्ट ऑफ वर्ड्स। शब्द के कितने प्रकार हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना? तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉर्ट्स ऑफ वर्ड्स। अब इंग्लिश में वर्ड्स के मेनली आपके कितने, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है लेक्सिकल वर्ड। कौन सा होता है? लेक्सिकल वर्ड। नंबर 2 वो होता है फंक्शन वर्ड। क्या होता है? फंक्शन वर्ड। एंड द थर्ड वन इज अ साइट वर्ड। दिस वन इज that is called sight. अब सबसे पहला यहां पर है लेक्सिकल वर्ड। अब तो क्वेश्चन क्या पता कि सारे लेक्सिकल वर्ड क्या है ना? तो इस चीज को आप जान ले कि वे सारे वर्ड्स पता क्या, जिसकी खुद की आपकी क्या हो, इंडिपेंडेंट मीनिंग हो, जिसका खुद का ही क्या हो, स्वतंत्र अर्थ हो। मतलब में से सारे वर्ड्स जो चाहे किसी भी सेंटेंस में क्यों ना आ जाए, उसकी मीनिंग कभी चेंज नहीं होती है। तो जिसका खुद का क्या हो, अर्थ हो। मतलब ऐसा मान सकते हो आप कि वो सारे वर्ड जो किसी भी क्या करते हैं, सेंटेंस को ही अपनी एक मीनिंग प्रोवाइड कर लेते हैं। मतलब क्या करते हैं, जो किसी भी सेंटेंस में क्या करते हैं, कोई ना कोई मीनिंग प्रोवाइड करने वाला काम करते हैं। मतलब वो सारे वर्ड जिसकी खुद की क्या हो, कोई ना कोई मीनिंग हो, वो वर्ड चाहे किसी भी सेंटेंस में क्यों ना आ जाए, उसकी मीनिंग सेम है। जैसे कि मैंने बोल दिया CAT कैट, कैट मींस बिल्ली। अभी तो कैट वर्ड चाहे किसी भी सेंटेंस में क्यों ना आ जाए, इसकी मीनिंग कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। ये अर्थ का बिल्ली कभी कुत्ता नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग आपकी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। जैसे ये कैट है, मैंने बोल दिया ऐसे लाइट, लाइट में सतह प्रकाश या बत्ती। अब लाइट चाहे किसी भी सेंटेंस में कौन आ जाए, मीनिंग इसकी प्रकाश बत्ती रहने वाली है। तो ये इसकी मीनिंग क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसलिए ये क्या है, लेक्सिकल वर्ड है। क्या है? लेक्सिकल वर्ड। अब मैंने बोल दिया पेन, पेन, पेन क्या होता है, कलम। अब पेन चाहे किसी भी सेंटेंस में कौन आ जाए, पेन हमेशा कलम ही रहेगी। तो पेन की मीनिंग भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसलिए ये भी कैसा वर्ड है, लेक्सिकल वर्ड। तो इस चीज को देखना होगा आपके लेक्सिकल वर्ड वे सारे वर्ड्स हैं जिसकी खुद की क्या ना हो, जिसकी खुद की कोई ना कोई आपको इंडिपेंडेंट मीनिंग हो, जिसकी मीनिंग सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करती। और वो सारे वर्ड जो किसी सेंटेंस को ही मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो सब क्या है आपके लेक्सिकल वर्ड। कैट है, पेन है, जो भी है। अब एक चीज आप जान लगता भैया, ये जो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी क्या होते हैं, लेक्सिकल वर्ड बन सकते हैं। जो सारे आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, सुन लें, सारे जो आपके फ्रेजल वर्ब्स, सारे जो आपके फ्रेजल वर्ड्स, ये सारे भी क्या होते हैं, लेक्सिकल वर्ड होते हैं। चाहे वो फ्रेजल वर्ब हो, चाहे वो फ्रेजल वर्ड ही क्यों ना हो। अब फ्रेजल किससे बना है, फ्रेज से। किससे बना है, फ्रेज से। अब फ्रेज की मीनिंग क्या होती है, फ्रेज की मीनिंग होती है 2। एक होती है पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब सेंटेंस का तो पार्ट, मतलब वाक्य का अंश, मतलब जो सेंटेंस से छोटा हो लेकिन उस जो जहां पर क्या हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, शब्दों का समूह हो। कैसे? जैसे भाई मैंने बोल दिया मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड बोल दिया। अब देखिए मैरी यहां पे एक सेपरेट वर्ड था, मैरी यहां सेपरेट वर्ड था, गो यहां पर क्या है, सेपरेट वर्ड है, और राउंड भी यहां पर क्या है, सेपरेट वर्ड। अब देखिए मैरी अलग आया, गो अलग आया, राउंड अलग आया, तीनों मिले, कंबाइन हुए, लिंक हुए। अब बताओ जब तीनों वर्ड्स मिल जाएंगे तो इसकी मीनिंग बताओ क्या आएगी, इसकी मीनिंग आती है चक्री चूल्हा। क्या आती है, चक्री चूल्हा। अब देखिए वर्ड्स भले ही यहाँ पे 3 सेपरेट क्यों ना हो, लेकिन देखिए ये वर्ड क्या कर रहे हैं, मिलके एक सिंगल मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, करे नहीं कर रहे। अब ये मेरी गो राउंड चाहे किसी भी सेंटेंस में क्यों ना आ जाए, इसकी मीनिंग चक्री चूल्हा ही रहेगी। तो ये भी कैसा वर्ड है, लेक्सिकल वर्ड है। सुन ले, तो बताओ जरूर नहीं कि वहां सिंगल वर्ड ही हो, जो सारे फ्रेजल वर्ड्स भी क्या करते हैं, किसी न किसी लेक्सिकल वर्ड की ओर इंडिकेट कर सकते हैं।
ठीक है, वो होते हैं लेक्सिकल वर्ड, जिसकी क्या होती है, क्या कोई ना कोई आपका इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है। अब नंबर 2 यहाँ पर है फंक्शन वर्ड। क्या है? फंक्शन वर्ड। अब देखिए फंक्शन वर्ड वो सारे वर्ड होते हैं जिसकी खुद की क्या, जिसकी मीनिंग पता क्या, जिसकी मीनिंग आपके सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करती हो, बदलती जाती हो। कैसे? जैसे कि सारे जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सारे जो आपके मॉडल्स हैं, सारे जो आपके प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है, सारे जो आपके डिटर्मिनर्स हैं, कंजक्शंस हैं, पता आपको क्या होता है, ये सारे ही आपके फंक्शन वर्ड्स होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी मीनिंग क्या होती है, सेंटेंस पे डिपेंड करती है। मतलब जैसा सेंटेंस हो वैसी उसकी मीनिंग निकल कर आती है। मतलब जैसे इसको आपने जान लिया कि भाई आपके फंक्शन वर्ड कहाँ होते हैं, जहां भाई क्या जिस वर्ड की खुद की कोई मीनिंग नहीं होती है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, सेंटेंस पे डिपेंड करती है, और जिसकी मीनिंग क्या हो, डिपेंडेंट ऑन सेंटेंस हो, वाक्य पर निर्भर कर रही हो। ठीक है ना? जैसे मैंने बोल दिया अब आर वर्ड, अब आप जानते हैं कि आर एक हेल्पिंग वर्ब है, जानते हो ना। अब आप देखो तभी इस आर की मीनिंग कहीं तो होती है और कहीं होती है हो। पता हूँ कैसे? मैंने बोल दिया कि यू आर अ बॉय, और एक बार मैंने यहां बोल दिया दे आर बॉयज, दे आर बॉयज। अब देखिए, अब जो ये वर्ड यू आर अ बॉय है, इसकी मीनिंग क्या है, तुम एक लड़के हो, हैं? तो यहाँ पे यू तो तुम था ही, यू यहाँ पे प्रोनाउन था, यहाँ एक्टिव वर्ब जो यहाँ पे एज अ मैन वर्ब एक्ट कर रही है, क्योंकि आप मैन वर्ब नहीं, इसलिए ए यहाँ डिटरमिनर है, आर्टिकल है, बॉय यहाँ कॉमन नाउन है। अब देखिए यहाँ पे जो ना आर क्या कर रहा है, यहाँ पे आर आपके हो वाली मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा? अब देखिए सेम आर यहाँ पर क्या रहा, देखो आप यहाँ पर अब लिखा हुआ है दे आर बॉयज, वे लड़के हैं। अब देखिए यहाँ पे आर था हो, यहाँ पे आर की मीनिंग क्या आ रही है आ रही है। मतलब यहाँ पे जो आर की मीनिंग क्या पर सेंटेंस पे डिपेंड कर रही है। इस सेंटेंस में यहाँ पर यू था इसलिए हो बन गया, यहाँ पे दे था इसलिए है बन गया। तो बताओ ऐसे सारे वो सारे आपके वर्ड्स जिसकी मीनिंग क्या कर रही हो, सेंटेंस पे डिपेंड कर रही हो, तो जिसकी पता क्या खुद की कोई भी आपके इंडिपेंडेंट मीनिंग ना हो, स्वतंत्र अर्थ ना हो, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं भाई, आपके फंक्शन वर्ड्स होते हैं। जैसे चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मॉडल्स हो, प्रीपोजिशंस हैं, चाहे आर्टिकल्स हैं, कंजक्शंस हैं, ये सारे वर्ड्स पर जिसको आप फंक्शन वर्ड मानते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ड्स चाहे वो आपके कैसे भी क्यों ना हो, इसकी खुद की कोई मीनिंग नहीं होती है। पता भी है? अब जो सारे मॉडल्स हैं, इस मॉडल की कोई मीनिंग नहीं होती है। पता है? मॉडल खाली क्या करते हैं, सब किसी भी आपके सेंस मतलब कोई भी आपने सेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कैन, अब बता भी कैन की मीनिंग सकना नहीं है, क्या करता है कैन खाली सकना वाला भाव प्रदान करता है। कहीं पर तो होता है सकना, कहीं होता है सकता था, कहीं होता है सके, जो भी है। जैसे मैंने बोल दिया मैं, अब मैं की मीनिंग कहीं तो होती है सकना, कहीं आपके क्या करता है काश वाला भाव प्रदान करता है, कहीं आप क्या करते हैं आपकी पॉसिबिलिटीज को शो करता है। तो ये जो सारे मॉडल्स है इसकी खुद की कोई ना कोई क्या नहीं होती, इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होती है, इसकी मीनिंग सेंटेंस पे डिपेंड करती है। तो मॉडल्स के सारे क्या होते हैं, फंक्शन वर्ड्स। तो वे सारे वर्ड्स की मीनिंग क्या ना हो, इंडिपेंडेंट ना हो, जिसकी मीनिंग क्या कर रही हो, सेंटेंस पे डिपेंड कर रही हो, जिसकी मीनिंग क्या कर रही हो, आपके सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी कर रही हो, मतलब क्या बदलती जा रही हो, तो वहां पर उसको बोलते हो आप फंक्शन वर्ड। ठीक है ना भैया? तो बता दे क्या मतलब वो सारे वर्ड्स जिसको बता दे क्या, जिसको क्या करता है मीनिंग कोई सेंटेंस प्रोवाइड करता है। अगर सेंटेंस है तो उस वर्ड की मीनिंग है, तो वो सारे क्या है, फंक्शन वर्ड है। जबकि बता दो भैया लेक्सिकल वर्ड क्या है, जो किसी सेंटेंस को मीनिंग प्रोवाइड करे। मतलब अगर मान लो वो वर्ड है तो वो सेंटेंस है, समझ लें आप। तो भाई जहां पर लेक्सिकल वर्ड है वहां बताओ क्या होता है भैया, वहां कोई ना कोई आपके सेंटेंस पैरामाउंट नहीं होता, वहां कोई वर्ड पैरामाउंट होता है भैया, शब्द वहां प्रदान होता है। जबकि ये जो आपके फंक्शन वर्ड है वहां पे क्या होता है, वहां पर आप क्या कोई भी सेंटेंस ही पैरामाउंट होता है, वहां पर क्या करता है सेंटेंस किसको, किसी भी आपके वर्ड को मीनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है? एंड द लास्ट वन इज साइट वर्ड, दिस वन इज दैट साइट वर्ड। अब देखिए ये जो साइट वर्ड है, इसमें जो वर्ड साइट है इसकी मीनिंग क्या होती है, दृष्टि। क्या होती है? दृष्टि। दृष्टि में मतलब देखने वाला भाव जो भी है। तो मतलब वो सारे वर्ड जिसको आप देखते ही पहचान जाए आप। मतलब बता कोई ऐसा कोई बंदा तो कभी स्कूल गया ही नहीं है, मैं बताऊं जैसे कोई स्कूल नहीं गया, मतलब जो वाला भाई पूरा अनपढ़ क्यों ना हो, बताओ वो भी क्या करता, कभी कभी आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोलता हो। कैसे? जैसे बस, वो भी तो बस को बस बोलता है, जैसे बस है, टाइम है, स्कूल है, नहीं है, बस है, टाइम है, स्कूल है, टी है ना, ये रोड है, कार है।
तो बताओ भाई ये सारे वर्ड्स, बोलो भाई आपको पता कौन कौन से वर्ड है, बताओ भाई जिसको क्या करें आप देखते ही पहचान, जिसको आप देखते ही क्या कर लें आइडेंटिफाई कर लें, जिसकी आप देखते ही पहचान कर पाते हैं। और वे सारे वर्ड्स जिसका क्या करते हैं यूज आप, जिसका यूज आप डेली बेस पे करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, जिसका यूज क्या करते हो आप अपनी दिनचर्या में कर रहे होते हैं, मतलब जिसका यूज आप बार बार करो। कैसे, मतलब कोई बंदा स्कूल गया ही नहीं है, कभी उसने स्कूल देखी ही नहीं है, लेकिन देखो फिर भी स्कूल बोलता है, फिर तो इंग्लिश बोलता हूँ। कैसे, अब भले ही हमने टाइम को टेम क्यों नहीं बना, लेकिन टाइम तो टाइम तो है, अब मैं उसको टेम बोलते हो अलग बात है ना, है तो वो टाइम ही ना, टाइम है, क्लास है, पेन है, मोबाइल है, फोन है, टेलीफोन है, ट्रेन है, रेल है, ये देखो सारा वर्ड्स, तो वो सारे वर्ड्स जिसके यूज क्या करें आप, मतलब डेली बेस पे करें, या जिसको आप क्या करें आप देखते ही पहचान जाए, उनको क्या बोलते हो आप साइट वर्ड्स बोलते हो। अब एक चीज को आप यहाँ देख लें, आप बताओ भैया कि ये जो सारे जो साइट वर्ड्स हैं, पता भी क्या होता है, सारे साइट वर्ड्स आपके लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं। लेकिन इस चीज को आप और देख लें यहाँ पर कि सारे लेक्सिकल वर्ड्स क्या नहीं होते हैं, साइट वर्ड नहीं होते। कैसे, वैसे बताओ मैंने बोल दिया कि जैसे ये लाइट, लाइट का यूज आप डेली बेस पे करते हो, लाइट एक साइट वर्ड है क्यों, क्योंकि हम इनका डेली यूज करते हैं, इसको कोई भी बोल सकता है, सही ना। तो लाइट क्या लेक्सिकल वर्ड भी है और लाइट क्या है आपके साइट वर्ड भी है। तो सुनना भाई सारे साइट वर्ड क्या होते हैं, अभी आपके लेक्सिकल वर्ड हो सकते हैं, लेकिन क्या आपके सारे लेक्सिकल वर्ड क्या नहीं होते, साइट वर्ड्स नहीं होते। कैसे, अब मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया टैडपोल, क्या बोल दिया, टैडपोल। अब किसी को पता है टैडपोल क्या है, एक आइलैंड के द्वीप का नाम है। अब हमें पता नहीं है ना, मतलब ये साइट वर्ड तो नहीं, लेकिन लेक्सिकल वर्ड है, क्यों, इसमें खुद की कोई मीनिंग है ना। मैंने बोल दिया आइलैंड, क्या बोल दिया, आइलैंड। आइलैंड की मीनिंग क्या होती है, द्वीप होती है, हर किसी को इसकी मीनिंग पता नहीं है, मतलब हाँ ये लेक्सिकल वर्ड तो है, लेकिन क्या नहीं है, साइट वर्ड नहीं है। तो भाई सारे साइट वर्ड क्या है, लेक्सिकल वर्ड है, लेकिन सारे लेक्सिकल वर्ड क्या नहीं है, साइट वर्ड नहीं है। बताऊं कैसे, ऐसे भैया मैंने बोल दिया कि जो सारे जो आपके एनिमल्स हैं, क्या भैया सारे एनिमल्स क्या होते हैं, क्रिएचर होते हैं, प्राणी होते हैं। सारे पशु क्या है, प्राणी तो है, लेकिन बताओ भाई सारे क्रिएचर क्या नहीं होते, एनिमल्स नहीं होते। भाई ह्यूमन भी तो क्या है, क्रिएचर है नहीं है, लेकिन ह्यूमन क्या नहीं है, एनिमल नहीं है, नहीं है ना, जैसे सही है। तो ये थे आपके कौन से वर्ड्स के टाइप्स, नंबर 1 वाज लेक्सिकल वर्ड, नंबर 2 वाज फंक्शनल वर्ड, लास्ट वन इज साइटेड। ओके।